हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश बजाज और इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था यूनरी माइनस ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यूनरी माइनस ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, अब देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग मीन्स कि अगर मुझे मेरे क्लास के ऑब्जेक्ट पे कोई ऑपरेटर परफॉर्म करना है, जैसे यहाँ पे मैंने मेरे क्लास बनाया सैंपल और उस सैंपल क्लास का मैंने यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया, S1 एंड S2। तो आपको भी पता है ऑब्जेक्ट का काम क्या रहता है, सिर्फ और सिर्फ क्लास की चीजों को, क्लास के फंक्शंस को कॉल करना, राइट। लेकिन यहां पर हम क्या ट्राई कर रहे थे लास्ट वीडियो में कि यदि मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मुझे ऑपरेटर अप्लाई करना था। जैसे यहां पर मैं S1 ऑब्जेक्ट पे माइनस ऑपरेटर अप्लाई कर रहा और उसी को हमने काय में कन्वर्ट किया था कि S1 कंसीडर कर रहा है कि वो माइनस नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा है। मतलब जिसे अभी तक हम ऑपरेटर बोलते थे उसी को ऑब्जेक्ट के साथ में क्या कंसीडर करना पड़ रहा है, एज अ फंक्शन। मतलब एक ही चीज के दूसरा फॉर्म, और ये पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट है, दैट इज वन नेम हैविंग नंबर्स ऑफ फॉर्मेट। तो यहां पर जिसको हम ऑपरेटर बोलते थे, यदि ऑब्जेक्ट के साथ में अप्लाई करें तो उसको हमको क्या कंसीडर करना पड़ता है, एज अ फंक्शन। सो दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। लेकिन जब मैंने मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर माइनस नाम का ऑपरेटर लगाया तो ये कौन सा ऑपरेटर हुआ, यूनरी माइनस ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और इसको हमने क्या कंसीडर किया कि S1 नाम का ऑब्जेक्ट खुद कॉल कर रहा है। सेम जब मैंने S2 नाम के ऑब्जेक्ट पे लगाया था माइनस नाम का ऑपरेटर, जब मैंने S2 ऑब्जेक्ट पे लगाया था तो हमने क्या कंसीडर किया था कि S2 नाम का ऑब्जेक्ट माइनस नाम के फंक्शन को कॉल कर रहा, और वो फंक्शन हमने कहां पर बनाया था कि अगर ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा है, सपोज हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट अगर कॉल कर रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन कहां मिलेगा आपको, क्लास के अंदर। क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट कॉल करता है तो वो चीज हमको कहां मिलती है, क्लास के अंदर। तो इसको हम बोल सकते हैं यूजिंग मेंबर फंक्शन। इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूजिंग मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास, राइट। लेकिन इसी प्रोग्राम को अगर मैं यूजिंग फ्रेंड फंक्शन करना चाहूं तो यहां पे ध्यान दो, अब यहां पे मैं हेडिंग क्या चेंज कर रहा हूं, यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, यूजिंग फ्रेंड फंक्शन, दैट इज यूनरी माइनस ऑपरेटर ओवरलोडिंग यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। देखो सेम प्रोग्राम वही है कि क्लास के पास में डेटा लेने के लिए एक फंक्शन है और डेटा शो करने के लिए एक फंक्शन है। ठीक है, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डेटा कॉल करेगा, दैट इज S1 का डेटा क्या हो जाएगा, 10 एंड 20, ताकि जब मैं फर्स्ट टाइम उसको शो करूं तो मुझे आउटपुट क्या आएगा, 10 एंड 20। लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं क्या ट्राई कर रहा, ऑब्जेक्ट के ऊपर माइनस ऑपरेटर परफॉर्म करना चाहता हूं। तो इस बार आपको कंसीडर क्या करना है, इस बार आपको ये कंसीडर नहीं करना है कि S1 कॉल कर रहा है माइनस नाम के फंक्शन को। यदि आप ऐसा कंसीडर करोगे कि S1 कॉल कर रहा है माइनस नाम के फंक्शन को, तो फिर आपको कंसीडर ये भी करना पड़ेगा कि वो फंक्शन क्लास के अंदर है, फिर वो तो मेंबर फंक्शन हो जाएगा। इस बार मैं इसको यहां से करता हूं डिलीट, और यहां पे मैं क्या कंसीडर करता हूं कि आपको किसके ऊपर माइनस ऑपरेटर अप्लाई करना है, ऑब्जेक्ट पे। तो माइनस नाम का फंक्शन खुद कॉल हो रहा, लेकिन किसके लिए परफॉर्म करना है, तो S1 को ब्रैकेट में पास करो, और ये फंक्शन अगर क्लास का नहीं है, इसका मतलब क्लास के बाहर डिफाइन करो। और क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करेंगे, वॉइड ऑपरेटर माइनस, जिसमें हम किसको पास कर रहे हैं, क्लास का एक ऑब्जेक्ट, दैट इज S1। तो यहां पे कैसे लिखना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट लेने के लिए एक रेफरेंस वेरिएबल t बनाया सपोज, दैट इज S1 के लिए, और यहां पर हम कैसे लिखेंगे बाहर कि जो t.x है उसको हमको माइनस करना है, दैट इज t.x, और यहां पर t.y को मुझे माइनस करना है, दैट इज t.y, इस तरह से। और आप यहां पे क्या ट्राई कर रहे हैं, आप एक बाहर के फंक्शन में क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस करके माइनस कर रहे हैं, और ये सब कुछ कब पॉसिबल है, जब इस फंक्शन को मैं क्लास का फ्रेंड डिक्लेयर कर दूं, लाइक दिस, फ्रेंड वॉइड ऑपरेटर माइनस, जिसके अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, सैंपल क्लास का एक ऑब्जेक्ट। ओके, सेमीकोलन। देखो यहां पर आपको लिखना क्या है कि भाई मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है S1, सबसे पहले वो अपना डेटा कौन सा ले रहा, 10 एंड 20। मतलब ये डेटा किसके पास जाएगा, S1 के X के पास और Y के पास, ताकि जब मैं S1 डॉट शो करूं तो S1 का X क्या मिले 10, S1 का Y क्या मिले 20। लेकिन उसके बाद हम क्या चाहते हैं कि मेरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं माइनस नाम का ऑपरेटर अप्लाई करूं, और अब हम क्या सोच रहे हैं कि इसको मुझे एज अ फ्रेंड फंक्शन बनाना है, मतलब एक बाहर का ऑर्डिनरी फंक्शन। तो देखो बाहर के फंक्शन को हम डायरेक्ट कॉल करेंगे,
यानी कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऑपरेटर माइनस, लेकिन उसके अंदर मुझे किसको माइनस करना है, S1 के डेटा को, तो हमने S1 एज अ पैरामीटर में पास किया, और ये जो डेटा है x और y ये किसका रहेगा, S1 का, लेकिन x और y क्लास के प्राइवेट डेटा है, उसको तुम क्लास के बाहर के ऑर्डिनरी फंक्शन में यूज कर रहे हैं, तो आपको इस फंक्शन को क्लास का क्या बताना पड़ेगा, फ्रेंड फंक्शन। मतलब यहां पर हमने क्या ट्राई किया, ऑपरेटर ओवरलोडिंग तो की, लेकिन यूजिंग फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास। क्या ये फंक्शन मैंने क्लास के अंदर बनाया, क्या नहीं, क्लास के बाहर बनाया। मतलब जिसको अभी तक आप एज अ ऑपरेटर बोलते थे, उसका मैंने बाहर एक फंक्शन बनाया और उसको क्लास का क्या डिक्लेयर किया, एज अ फ्रेंड। सेम इसी तरह जब मैं नेक्स्ट टाइम S2 के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करूंगा, तो यहां पर मुझे फिर से क्या कंसीडर करना है कि S2 नहीं कॉल कर रहा, क्योंकि अगर S2 कॉल करता था तो वो क्लास का मेंबर हो जाता था। अब मुझे क्या कंसीडर करना है कि वो फंक्शन खुद ब खुद कॉल हो रहा, लेकिन उसके अंदर हम किसको पास करने का सोच रहे हैं, S2 को। यानी यहाँ पे T मतलब कौन, S2 का डेटा। कहने का मतलब जैसे ही मैं S2 के ऊपर ऑपरेटर अप्लाई करूंगा, इनडायरेक्टली बाहर का जो फ्रेंड फंक्शन है वो कॉल होगा, जिसमें किसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, S2 के ऊपर, ताकि नेक्स्ट टाइम S2 डॉट शो करने से आउटपुट क्या आएगा, उसका डेटा माइनस, मतलब -5 और +15। देखो अब हम इसको रन करते हैं। सेम S1 का पहले डेटा क्या था, 10 एंड 20, लेकिन माइनस ऑपरेटर परफॉर्म करने से क्या हो गया, -10 -20। उसी तरह S2 का पहले डेटा क्या था, 5 और -5, लेकिन S2 के ऊपर भी माइनस ऑपरेटर अप्लाई करने से क्या हो गया, -5 और +15। ओके, सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा कि अगर इस ऑपरेटर को मैं क्लास का मेंबर समझता था तो कैसे लिखता था, S1 डॉट माइनस नाम का फंक्शन, और वो फंक्शन को हम कहाँ बनाते थे, क्लास के अंदर। लेकिन उसी को अगर मुझे एज अ फ्रेंड बनाना है तो मैंने क्या कंसीडर किया कि माइनस नाम का फंक्शन खुद कॉल हो रहा, जिसमें आप कंसीडर कर रहे हैं कि S1 पास किया, और इस फंक्शन को आपने ऊपर क्या डिक्लेयर किया, एज अ फ्रेंड। सो कौन सा कंसेप्ट हुआ ये, ओवरलोडिंग यूनरी माइनस ऑपरेटर यूजिंग फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास, यूजिंग फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।